दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हाइड्रोजन बस के बारे में। हाइड्रोजन बस एक तरह से फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक बस होगी जिसमें हाइड्रोजन फ्यूल सेल और बैटरी या कैपेसिटर्स लगे होते हैं। ये हाइब्रिड सिस्टम है जिसमें फ्यूल सेल गाड़ी को चलाने के लिए ऊर्जा देते हैं जबकि मोटर से गाड़ी को एक्सेलरेशन मिलती है। अगला जमाना हाइड्रोजन और इस पर चलने वाली गाड़ियों का ही है। तेल की महंगाई दिनों दिन बढ़ रही है जिसे देखते हुए ईंधन के वैकल्पिक स्रोतों पर विचार किया जा रहा है। सरकार हाइड्रोजन ईंधन को बढ़ावा देने के लिए नेशनल हाइड्रोजन मिशन का ऐलान कर चुकी है जिसके बारे में हालिया बजट में भी बताया गया था। सरकार की इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए टाटा, रिलायंस, महिंद्रा और सरकारी तेल कंपनियां भी एक साथ आ सकती हैं। टाटा मोटर्स ने इस दिशा में काम भी शुरू कर दिया है। टाटा मोटर्स ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ मिलकर हाल ही में देश की पहली हाइड्रोजन चालित बस को हरी झंडी दिखाई। बस अभी टेस्ट प्रोजेक्ट में है जिसके बारे में बाद में फैसला लिया जाएगा। हालांकि केरल देश का पहला राज्य होगा जहां इस साल हाइड्रोजन ईंधन पर चलने वाली बसें शुरू हो जाएंगी। इसकी तैयारियां बड़े स्तर पर चल रही हैं। टाटा स्टार बस में हाइड्रोजन फ्यूल सेल लगे हैं जिसका ट्रायल चल रहा है। अगर ये प्रयोग सफल होता है तो देश की परिवहन व्यवस्था पूरी तरह से बदल जाएगी और पेट्रोल डीजल पर देश की निर्भरता घटेगी। अभी अरबों रुपए का तेल आयात करना होता है। अगर हाइड्रोजन ईंधन पर गाड़ियां चलने लगें तो तेल पर खर्च कम होगा और सरकारी खजाने पर भी बोझ घटेगा। हाइड्रोजन से चलने वाली बस से कोई प्रदूषण भी नहीं होगा क्योंकि इसका बाय प्रोडक्ट पानी और ऊष्मा यानी कि हीट के रूप में सामने आता है। ये दोनों चीजें पर्यावरण के लिए सुरक्षित हैं। इससे ना धुआं निकलेगा और ना ही बसों से आवाज होगी। टाटा स्टार बस में हाइड्रोजन फ्यूल पावर सिस्टम लगा है। बस में एक इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन मीटर भी लगा है जो 250 HP का पावर देता है। बस के चलने पर 800 RPM की दर पर 1050 Nm का टॉर्क मिलता है। इस बस में एक साथ 30 यात्री बैठ सकते हैं। पारंपरिक इंजन से 40 से 60% ज्यादा हाइड्रोजन बस की क्षमता है। स्टार बस में लगे फ्यूल सेल अन्य इंजन्स की तुलना में 50% कम ईंधन खाते हैं। इस बस को इंटरसिटी ट्रांसपोर्टेशन का सबसे अच्छा माध्यम माना जा रहा है। हाइड्रोजन बस एक तरह से फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक बस होगी जिसमें हाइड्रोजन फ्यूल सेल और बैटरी या कैपेसिटर्स लगे होते हैं। यह हाइब्रिड सिस्टम है जिसमें फ्यूल सेल को गाड़ी को चलाने के लिए ऊर्जा देते हैं जबकि मोटर से गाड़ी को एक्सेलरेशन मिलती है। गाड़ी के इंजन में इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होता है जिससे अंत में पानी और हीट निकलती है। इस प्रक्रिया में किसी तरह का प्रदूषण नहीं होता। इलेक्ट्रिक एनर्जी से गाड़ी दौड़ती है और बैटरी भी चार्ज होती है। हाइड्रोजन से निकली ऊष्मा ब्रेक रेजिस्टर पर जमा होती है जिसका इस्तेमाल ठंड के दिनों में बस को गर्म रखने के लिए किया जा सकता है। हाइड्रोजन बस को रिफ्यूल करने में महज 7 मिनट का समय लगता है, लेकिन अब ऐसे भी डिजाइन बनाए जा रहे हैं जिसमें 5 मिनट से ज्यादा का समय ना लगे। हाइड्रोजन बस में ईंधन डालने के लिए शहर में जगह जगह पंप लगाने की जरूरत नहीं है। बस जिस डिपो की होगी सिर्फ वहीं पर हाइड्रोजन पंप लगेगा जहां से बसें ईंधन लेकर निकलेंगी। औद्योगिक स्तर पर जिस हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है उसे नेचुरल गैस से लिया जाता है, लेकिन हाइड्रोजन बस के लिए ऐसा करने की जरूरत नहीं होगी। कार्बन कैप्चर और बायोगैस से हाइड्रोजन गैस पाना आसान होगा। हाइड्रोजन बस का संचालन डीजल बस की तरह ही होगा। इसलिए माना जा रहा है कि आने वाले समय में हाइड्रोजन बस पूरी तरह से डीजल बसों को बेदखल कर देंगी। पेट्रोल की बढ़ती कीमत और पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ने के बाद देश में ग्रीन मोबिलिटी की ओर लोगों का रुख बढ़ रहा है। ऐसे में जल्द ही दिल्ली जयपुर के बीच हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली बस शुरू होने वाली है जिसका संचालन NTPC लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। दिल्ली जयपुर के बीच शुरू होने वाली प्रीमियर हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली बस सेवा गो इलेक्ट्रिक अभियान के तहत शुरू की जाएगी। वहीं केंद्रीय बिजली मंत्री के अनुसार सरकार जल्द ही दिल्ली जयपुर के बीच इलेक्ट्रिक बस के संचालन की भी योजना बना रही है। दिल्ली जयपुर के बीच चलने वाली पहली हाइड्रोजन बस का संचालन NTPC के द्वारा किया जाएगा। दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। धन्यवाद।